अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है और आप चॉइस डिसीजन देख रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दोबारा धमकी दी है कि पहले भी हमने हमले किए थे, अब फिर दोबारा हम हमले करेंगे। ये उनकी आज की ताज़ा तरीन खबर है और आज का उनका बयान है कि ईरान पे इससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से अमन माहिदा शुरू हुआ और पाकिस्तान जंग बंदी का इन्होंने ऐलान किया था आर्जी तौर पे, और पाकिस्तान इसमें जो है वो अपना रोल अदा कर रहा था इनकी सुलह करवाने में ईरान की और अमेरिका की। तो उसमें जब भी इजराइल की तरफ से कभी हमला हुआ है या ईरान की तरफ से हमला हुआ है तो ट्रंप ने आगे से यही कहा है कि मैं दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों रुक जाएं, अभी सब्र करें। और मैं इजराइल को बार बार वार्न भी कर रहा हूँ कि रुक जाएं, जब तक अमन मुआहदा नहीं होता तब तक कोई किसी पे हमला ना करे। बीच में ईरान की तरफ से भी हमले किए गए, इजराइल की तरफ से भी किए गए, और कुछ हमले ऐसे थे जो ना इजराइल माना और ना फिर ईरान ने माने कि ये हमारी तरफ से हुए, क्योंकि पाकिस्तान इसमें अपना एक आला रोल अदा कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है, तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार तारीफ़ करते रहे हैं। उन्होंने एक्स पे आके भी तारीफ़ की, उन्होंने जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं वहाँ पे भी खड़े होकर उन्होंने कहा है कि मेरे पसंदीदा तरीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। तो बार बार तारीफ भी करते रहे और यहाँ पे अमन मुआहदे के लिए मुलाकातें भी हुई। उसके बाद जो है जेडी वैंस भी पाकिस्तान में आए, ईरान भी पाकिस्तान में आया, आके यहाँ पे जंग बंदी जो है आर्जी जंग बंदी हुई। उसके बाद जो है कुछ मुआहदा होना था, डोनाल्ड ट्रंप भी आना चाह रहे थे लेकिन वो फिर उसके बाद चाइना चले गए। असल में हालात ये हुए कि अभी अमेरिका जो है वो हर सूरत जो है वो जंग बंदी चाहता है और सुलह चाहता है। अमेरिका सुलह भी चाहता है और उसके बाद इस खित्ते में किसी न किसी जगह पे कब्जा भी करना चाहता है कि इस जगह पे कहीं ना कहीं मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए। असल में बेसिकली जैसे कोई भी एक जो बंदा होता है वो प्लॉट अच्छी जगह पे लेना चाहता है, तो इस खित्ते में डोनाल्ड ट्रंप जब एक प्लॉट लेना चाह रहे हैं ताकि इस खित्ते पे दोबारा वो अपनी चौधराहट और जारादारी कायम कर सके, जो कि ये जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो नहीं चाहते और उसके साथ रशिया और चाइना भी नहीं चाहते। इंडिया जो है वो अगर चाहे भी तो उसकी को सुनता नहीं है, क्योंकि इंडिया की इस वक्त बिल्कुल बस हो चुकी है। इंडिया को तो पाकिस्तान ने फारिग करवा दिया था। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके जहाज 6 गिरे थे, डोनाल्ड ट्रंप उसको ऐसा था 11 जहाज़ों तक ले गए थे। तो इंडिया ने शायद मेरे ख्याल में माफ़ी मांग ली है कहीं चोरी छुपे के भाई माफ़ी दे दें, आप तो हमारे जहाज़ बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो आज का बयान है इसकी तरफ आ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मजीद हमले करेंगे। इसका मतलब है जो पहले हमले किए गए थे वो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी इसमें शामिल थी जो इसराइल ने हमले किए हैं। तो अभी जो है ये एक मीठी सी धमकी भी है ईरान के लिए, और ईरान को ये कहना कि आप मुआहदा कर लें और मुआहदे की तरफ लेके जाना भी है। उन्होंने कहा जी जौहरी जो है मामला जो है ईरान के साथ हमारे तय पा गए हैं, अभी सिर्फ मुआहदे पे दस्तखत होना बस बाकी है, और वो मंडे तक उन्होंने कहा जी कि मंडे तक हो जाएंगे, ये जो कमिंग मंडे इस तक हो जाएंगे। और उन्होंने कहा जी इसमें जो हमें गारंटी दी हुई है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उनका पसंदीदा है, तो उन्होंने कहा हुआ है कि जी मुआहदा हो जाएगा। और उन्होंने कोशिशें भी बड़ी की हैं पॉजिटिवली, और इंशाल्लाह ये मुआहदा जो है वो पहुँचने वाला भी है करीब करीब। तो हमारी कोशिश पाकिस्तान की ये रही है कि ईरान और अमेरिका की जंग बंदी हो जाए ताकि जो खित्ते में एक अमन बहाल हो जाएगा। खित्ते में जो इतनी महंगाई हो चुकी है ये भी खित्ते को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से कितना पॉजिटिव रिस्पांस आता है वो देखा जाएगा। और साथ साथ इजराइल जो है वो लगता ये है कि वो शायद अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। तो अभी देखते हैं अगर अमेरिका ये मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाता है जंगबंदी का, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।